ईशा ने कहा था मैं -10 दे रही हूँ तायरान को बिकॉज तायरान को कोई जानता नहीं। देख, मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि मेरे नाम से मशहूर होकर लोग मुझसे मेरी औकात पूछ रहे हैं यार। ओए। एक बहुत पुराना वाकया है यार, ये मैंने आज तक कभी डिस्कस नहीं किया है। लोग एक इवेंट हुआ था, ट्रेडिशनल इवेंट था, तो ये सब लोग है ना उस पर रैम किया इन लोगों ने, तो सबके नामों की आवाज़ें आई भाई, जैसे फलाना आ गया, रीशा आ गई, लोग आवाज़ लगा रहे हैं अरे ईशे। और पता है उस शो में मैं नहीं था, वहाँ ईशा थी। जब ईशा स्टेज पे आई थी ना, अब ईशा से भी पूछना, तो वहाँ तायरान की आवाज़ें लग रही थी। ऑडियंस नारे तायरान के लगा रही है, स्टेज पे ईशा ही है। ईशा आई हुई है। उस बंदी का ये सवाल तो वैलिड था कि मुझे तायरान ने शादी में नहीं बुलाया। मैं क्वालिटी और क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। मैं क्वालिटी पीपल बनाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्वांटिटी नहीं। ओए समझा? मतलब आप वे भाई। यार मैं ये कह रहा था, अभी थोड़ा सा मसला हो गया है मुझे यार, 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे सेंड कर सकती हो? 10 लाख? हाँ यार, थोड़ा 10 सा। लाख? हाँ यार, मैं इंशाल्लाह 2 दिन में रिटर्न कर दूँगा। रिटर्न कर दोगे? हाँ यार, बहुत। 5 लाख ले लो। 5 लाख? कर देते। 5 लाख यकीन कर, मैं होता ना तो मैं कर देता, लेकिन 10 लाख की ज़रूरत है यार। मैं, मेरे दिमाग में तू ही आई, मैंने बोला यार किसी और को क्या करूँ। कब दोगे वापस? 4 से 5 दिन में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अच्छा स्टार्ट किया हमने। अच्छा, मुझे लग रहा था मैं था रिहर्सल चल रही है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ सच में। मैं इजी हो के बैठा मज़े की हुआ बात बताऊँ, मेरा भी यही इरादा था लेकिन अब वो वाइब इतनी अच्छी बनी, वो आई कांटेक्ट हमारा इतना अच्छा हो गया। देखो Eye मैं contact तो अब होगा ना। मैं आने ही वाला था इस बात पे इतना अच्छा हो गया कि मैंने सोचा कि यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम करते हैं कि आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इस पॉडकास्ट का थंबनेल देख के आपने जब देखा कि आज इतनी खूबसूरत शख्सियत सुहेब अहमद के पॉडकास्ट में मेज़बान बन के आई हैं, गेस्ट बन के आए हैं, Thank तो you. हम क्यों ना इस थंबनेल पे क्लिक करें और इस पॉडकास्ट को कंप्लीट देखें। तो मैं आपका सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि इस शख्सियत को कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कहा जाए कि तायरान गौरी जो कि बोल में होते थे, ये सब जानते हैं तायरान। जो एक पिछले एपिसोड में किसी ने कहा था कि जानता ही कौन है वो जवाब तायरान भाई ही देंगे, हम उन्हीं के पास चले गए। लेकिन हम तो जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, और उन्हें भी हम जानते हैं जिन्होंने ये कहा था। हमारे लिए वो भी रिस्पेक्टेबल है, आप भी रिस्पेक्टेबल है, सब रिस्पेक्टेबल है। तो बात को शुरू करते हैं। तायरान मेरी जान, कैसी चल रही है लाइफ? सबसे पहले ये बताओ। लाइफ तो बहुत मुश्किल चल रही है, लेकिन लाइफ को मैनेज करना पड़ता है भाई, आपको पता है। बिल्कुल, लाइफ को अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो लाइफ हमें मैनेज कर जाएगी। ऐसे ही है। अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो लाइफ हम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगी, और जब लाइफ करेगी तो फिर कोई बचाने वाला भी नहीं होगा ठीक है। और हम उस वक्त किसी को ये कह भी नहीं सकेंगे कि सेव मी। नहीं, मैं माशाल्लाह मैं देखता हूँ आपके पॉडकास्ट, और मैं देखता हूँ जिस तरीके से आप लोगों को इनकरेज कर रहे होते हो, मोटिवेट कर रहे होते हो भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लिटरली मैं सिर्फ इंतज़ार में था कि आप मुझे अप्रोच करो और मैं आऊँ। मेरी जान, आई लव यू, थैंक यू सो मच। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट के लिए तायरान। मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मुझसे पहले के काम करने वाले, मुझसे पहले के नॉन पर्सनैलिटीज़ इतना वार्मली वेलकम करते हैं, इतनी आई एम सो सॉरी, दिस इज़ अ पॉडकास्ट, सो कॉल आ जाती है, तो इतनी ज़्यादा मोहब्बत दिखाते हैं, इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, और कहते हैं कि यस सुहेब, कीप डूइंग, कीप गोइंग, करता रहे, बहुत अच्छा कर रहा है। सबसे पहले मैं तुम्हारा इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू यार। थोड़ा सा ज़िंदगी को, बात को और आगे बढ़ाते हैं। तायरान गौरी लोगों तक कैसे पहुंचा? तायरान ने ख़ुद को कब पहचाना? किस तरह से इस फील्ड में कदम रखा? शॉर्टली हम थोड़ा सा ये इंट्रो ले लें आपका। यार बेसिकली ये बात बहुत पुरानी है, मुझे शौक़ शुरू से था कि मैं एक सोशल मीडिया स्टार बनूं। इवन ये तो खैर बहुत बात की बात है, मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक़ था शुरू से। अब तक मैं अपने गोल तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसी की एफर्ट में लगा हुआ हूँ। तो बस पर वो ज़िंदगी के साथ साथ ये चीज़ें चलती रहीं, जॉब भी चलती रही, काम भी चलते रहे, साथ साथ ये भी चलता रहा, यूनिवर्सिटी भी चल रही थी। लेकिन जो मेरा मेन फोकस था ना, वो इसी चीज़ पे था कि मैं इसी ट्रैक के ऊपर ही आगे बढ़ूँ। बहुत मुश्किलात आई, लेकिन मैं, आपको पता है, नेवर गिव अप भाई, लगे रहे। जो कुछ बोलना चाहता है बोले, मैं अपने काम पे फोकस था, मैं लगा रहा। तो बस इसी तरीके से ज़िंदगी गुजरती रही और स्टिल गुजर रही है। अब तक मैं बनना चाहता हूँ, मुझे पता है मैं अब तक बन नहीं पाया, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून भाई मैं अपना टारगेट अचीव करूँगा, इंशाल्लाह अपने गोल तक पहुँचूँगा। नीयत साफ़ है भाई,
मंजिल आसान है। हाँ ये बात है, नीयत साफ है तो मंजिल आसान है। तायरान, मुझे जहाँ तक याद पड़ता, तुम पहले वो वीडियोस बनाते थे जब स्टार्ट में बिल्कुल कुछ भी नहीं था करने को, मतलब प्रॉपर एक क्रिएटर नहीं थे, जब इस फील्ड में कदम रखा था, तो तुम वो शायरी की वीडियोस बनाते थे उससे। मैं बताता हूँ वो ये मेरा ख्याल है अब वाली तुम्हारी फैन फॉलोइंग को इस बात का शायद ना पता हो, उन्हीं को पता होगा जो उस वक्त से फॉलो कर उस रहे हैं। वक्त से फॉलो करते हैं, जाहिर है। अच्छा, पहले मैं डब स्मैश भी बनाता था। आपको पता है डब स्मैश के ऊपर जो फेमस होने थे वो हमारे सेलिब्रिटीज़, ये हानिया आमिर और बिलाल अशरफ लोग, ये लोग, वो टाइम उनका था, वो लोग निकल गए। फिर आपको पता है म्यूज़िकली आया, म्यूज़िकली कन्वर्ट हुआ टिकटॉक में अपडेट होने के बाद। मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता था, मेरे चाचू का रेस्टोरेंट था हैदराबाद में, मैं कैशियर था भाई। वहाँ कुछ लड़के आके शायरियाँ वगैरह कर रहे होते थे, तो उन लोगों ने बोला यार तायरान भाई आप भी करो ना। मैंने कहा यार चलो ठीक है। अब टिकटॉक पे अकाउंट तो था म्यूज़िक वाले टाइम से। मैंने ऐसे ही बैठे बैठे, उन लोगों ने बोला बनाओ शायरी, मैंने एक शायरी बनाई भाई ऐसे ही। उसने आगे से बोला तायरान साहब कोई शेर हो जाए। मैंने भाई शेर बोला। अब वो शेर पढ़ने के बाद उसमें लास्ट में जिया नाम आया था भाई। अब वो जिया नाम आया ना, तो नीचे लोगों के कमेंट आने लग गए कि मैं मुस्कान हूँ मेरे लिए, मैं ये हूँ मेरे लिए, मैं आयशा हूँ मेरे लिए। अब वो कॉमन नाम जो थे ना, वो लड़कियों ने कमेंट किए। मैंने बाबा यही चीज़ है और इसी को ही अब पकड़ना है, यही ट्रैक है। मैंने वो चीज़ करना शुरू की, वहाँ से मुझे शोहरत मिलना शुरू हुई। और माशाल्लाह वो ऐसा टाइम था कि जहाँ मैं खड़ा होता था ना वहाँ रश है भाई। मैंने वो टाइम, मैंने मीटअप भी रखा, मेरा मीटअप भी सक्सेसफुल गया। इवन मैंने जहाँ मैं जॉब करता था चाचू के रेस्टोरेंट पे, उसी के रूफ़ पे मैंने मीटअप रख दिया। और तरीके का रश, लोगों का प्यार इतना। मुझे याद है जब मेरे दोस्तों ने मुझे गाड़ी में बिठाया था, तो वो शीशे के ऊपर ऐसे हाथ रख के लड़के आ गए, तायरान भाई बिग फ़ैन, एक सेल्फ़ी। अब आपको पता है एक आम आदमी के लिए यही चीज़ कितनी बड़ी होती है। मैं इतना खुश था कि वो खुशी मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन वो टाइम मैंने 2020 में देख लिया है भाई। जो लोग आजकल कर रहे होते हैं वो 2020 में मैं वो टाइम देख चुका हूँ। ये वजह है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप कुछ भी है ना यार, कम से कम मुझसे पहले से आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी हैं और की हुई हैं। तायरान, कितने फॉलोअर्स थे जब पहला मीटअप रखा था? क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है, मुझे मेरी ऑडियंस अभी कहते हैं मेरे जवान के सोहेब भाई मीटअप रखें। मैं कहता हूँ यार मैं प्लीज़ कंप्लीट कर लूँगा, मैं रोक देता हूँ आपको बार बार, आई एम सो सॉरी। कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कितने फॉलोअर्स होने के बाद मीटअप रखूँ, अपनी इंस्टा की फैमिली कितनी स्ट्रांग हो जाए मेरी, तब मीटअप रखूँ। सुहेब मैं ये बोलूँगा, नंबर ऑफ़ फॉलोवर्स तुम्हारी पहचान नहीं कराएंगे। तो मैं मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है ना, वो घर बैठे हुए लोग तुम्हें जानते हैं। तो ठीक है, तुम एक मीटअप रखो। मैं इतना बता रहा हूँ भाई, तुम्हारा मीटअप सक्सेसफुल है। नंबर ऑफ़ फॉलोवर्स आपके मीटअप को शो नहीं करेंगे कि 1 लाख फॉलोवर हैं तो इसके पास रश हो जाएगा। 6000 फॉलोवर्स पे पहला मीटअप रखा था कसम से जी। और बुलेवर्ड मॉल में रखा था। सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसे हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया था कि बाहर निकलो, इतना रश हो गया था। मेरा दोस्त बैठा हुआ है बराबर में, इनकी मैनेजमेंट थी वहाँ पे। मैं बाहर निकल ही रहा था, वहीं सिक्योरिटी गार्ड ने वापस हाथ छोड़ा है मेरा। वहाँ से कोई सीनियर मैनेजर आया है, उसने हाथ पकड़ा है, वापस मुझे ऊपर लेके गया विद रिस्पेक्ट। उसने कॉलर सही किया है और वापस मुझे बोला कंटिन्यू रखो। और उस गार्ड को मैंने देखा, मैंने कहा हाँ भाई, क्योंकि मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं। आप दोस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं आपकी लाइफ में। दोस्त ना हो ना तो समझ लो कहीं ना कहीं आप हल्के हो, आप खाली हो। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह की कसम। आप यार, मैं इमोशनल हो गया यार, मुझे मेरे दोस्तों के चेहरे माइंड में आ गए। आई जस्ट दोस्त लव बहुत देम। अच्छा किरदार अदा करते हैं। आपकी जेब में पैसे नहीं है ना, अब तुम्हें इतनी अयाशी कराएगा तुम्हारा दोस्त, और मजे की बात, जो अयाशी करा रहा है पैसे उसकी जेब में भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो तुम्हें हंसा रहा है, वो तुम्हें तंग कर रहा है, वो तुम्हें जुमले बड़े बड़े दे रहा है। अबे कोई बात नहीं, आज नहीं है तो क्या हुआ, कल आएंगे, यही कल की देखो सीन और है। एक और चीज़ है, आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप घर में डिस्कस नहीं करते, आप अपने दोस्तों से मशवरे लेते हो। तो भाई मेरे लाइफ में तो दोस्तों का किरदार बहुत अच्छा है। मैं उनसे मशवरे लेता हूँ, हाँ यार वो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तू मुझे बता। तो वो मुझे बताते हैं, मैं सोचता हूँ हाँ यार ये बात ये सही बोल रहा है। तो आप ये है कि फिर दोस्तों फिर और दोस्त किस्मत वाले लोग हैं ना फिर वो, जिनके पास दोस्त अच्छे हैं। ज़बरदस्त हो गया। तायरान ने वो वक्त देख लिया, 6000 फॉलोअर पे मीटअप कर लिया, लोगों ने इज्जत दी, अल्लाह ताला ने इज्जतों में इजाफा किया। बिल्कुल। बोल में कैसे एंट्री हुई? अच्छा, बोल में ये एंट्री ऐसी हुई, मेरा पीक टाइम चल रहा था शायरी वाला। अब ये हुआ उसी टाइम में भाई मेरी दादी का इंतकाल हो गया। अच्छा, मेरी दादी ना मेरी मम्मा जितनी इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए कि मैं उनसे इकलौता पोता, मैं उनका भरपूर प्यार करती थी मुझे भाई, भरपूर। तो अब ये हुआ कि जिस दिन मेरी दादी का इंतकाल हुआ ना, उसके सेकंड डे ही बोल ने मुझे अप्रोच किया। ओके। अब मैं एक अलग क्रेज़ लेके बैठा हूँ कि यार मैं घर में बैठे हुए, एक सीज़न पहले हो चुका है, मैं देख रहा हूँ कि टिकटॉकर्स जा रहे हैं भाई। मैं एक अलग उमंग लेके बैठा हुआ हूँ कि मैं भी जाऊँ यार, स्क्रीन पे अपने आप को देखूँ। मैं अपने पापा को बोलता, पापा मुझे बोलते बेटा आप में वो चार्म नहीं है
कि आप स्क्रीन पे नज़र आओ, वो एक अलग लोग होते हैं। अच्छा, अंकल की भी पर्सनैलिटी, अंकल अगर आप देख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम आपको सबसे पहले। पापा की एक अलग पर्सनैलिटी अलग पर्सनैलिटी है, जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक डिसेंट आदमी कोई गुफ्तगू कर रहा है और इंतहाई एक तहजीब याफ्ता शख्सियत होती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अंकल, मैं जब तुम्हारे व्लॉग्स देखता था स्टार्ट में, तब मुझे अंकल से बड़ी पॉजिटिव वाइब आती थी। पापा मेरे बहुत और पॉजिटिव। तुम डिट्टो कॉपी हो उनकी यार। अच्छा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग, तुम्हारा मिलना जुलना, मुस्कुराना, इवन बात भी करना, सब कुछ जो है वो अंकल पे है। तो अल्लाह ताला अंकल आपकी ज़िंदगी करे और आपका साया सलामत रखे। आमीन आमीन भाई, बाप का साया होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और तो फिर ये हुआ, पापा ने बोला कि यार उसके लिए आपको ग्रूम होना पड़ेगा बहुत। मैंने कहा पापा यार कुछ करें यार। पापा ने अपने एक दोस्त को बोला ना, अब वो दोस्त पापा का बोलता है 25,000 रुपये देने पड़ेंगे, एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर एक शो आता है मॉर्निंग शो, वहाँ मैं बिठवा दूंगा एक्सप्रेस चैनल के ऊपर ना। मैंने कहा पापा पैसे दे के नहीं होता है, ये सब चीज़ें आपकी वर्थ पे होती हैं। अब मेरी दादी का इंतकाल हो गया, जिस दिन दादी का इंतकाल हुआ उसके सेकंड डे मुझे ऑफ़र आ गई। मैंने पापा को ये बात बोली, मैंने कहा पापा मुझे ऑफ़र आई है। पापा ने बोला यार देखो दादी का इंतकाल हुआ है, तुम कोई पागल हो जाओगे शो में। अब एक जगह मैं शदीद दुख में हूँ भाई, और एक जगह मतलब एक अलग दुख ये लग गया कि मतलब एक ऑफ़र आई और मैं वहाँ जा नहीं सकता। और आपके लिए उस वक्त बहुत बड़ी ऑफ़र थी। मेरे लिए तो समझ लो एक अलग मतलब दिल फट रहा है। मैंने बोला यार ये क्या हो गया। दादी का इंतकाल हो गया, 40 दिन तक मैं हूँ। फिर उसके बाद 40 दिन बाद दोबारा अप्रोच किया बोल वालों ने मुझे अप्रोच किया। मैंने बोला यार मैं ना पोर्टफोलियो बनवाने आ सकता हूँ, ना मैं वहाँ पे आके ऑडिशन दे सकता हूँ, मैं हैदराबाद का हूँ। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है सर, आप ना ऑडिशन देने आए ना आप पोर्टफोलियो, आप हैदराबाद से पोर्टफोलियो बनवाएं। मैंने लिटरली फोटोग्राफर को घर में बुलवाया, उसने मेरा शूट किया, वो पोर्टफोलियो मैंने बोल में भेजा और हैदराबाद में बैठे बैठे मेरी सिलेक्शन हो गई। मुझे कॉल आई आप बोल आ जाएँ, जिस दिन शो शुरू हो रहा है। मैं चला गया भाई। तो वो जो टाइम था ना, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब इतना इजी रहा मेरे लिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक सवाल और रख देता हूँ ताकि आप कंटिन्यू रखें। तायरान भाई, आपकी फैमिली हैदराबाद में, सही है। आप कराची आ गए शो के लिए। अब वीक में जिन डेज़ में शोज़ होते थे, अब आप डेली बेसिस पे तो हैदराबाद से आना जाना नहीं कर सकते थे। इसी के साथ साथ अपनी थोड़ी सी स्ट्रगल भी सुना दो, जितनी सुनाना चाहते हो। तो वो अगर बता दोगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी कि एक ही सवाल में स्ट्रगल भी आ जाएगी और बोल वाला जवाब भी निमट जाएगा। यार ये सीन था स्टार्टिंग में, तो मैं आउटबैक करता था, शो देकर आया वापस हैदराबाद, नेक्स्ट डे फिर जा रहा हूँ। अच्छा हमारा 3 दिन शो होता था, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मेरा आउटबैक चलता था। तो एक दिन मैं सनसेट में रुका तो मैं उनको पैसों का सीन चल रहा है। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा आप तायरान हो रही? मैंने कहा जी। तो उन्होंने मुझे बोला यार आप आए दिन आते रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे पैसे लेना छोड़ दिए। वो मुझे रूम देते थे 3 दिन के लिए, वो मुझसे पैसे नहीं लेते थे। मैं शो में जाता हूँ वहीं आके रुकता था सनसेट में, क्योंकि कोई दोस्त कोई नहीं, मतलब किसके यहाँ रुकूँ, ना जान पहचान। फिर उसके बाद ये हुआ कि कुछ दोस्त टकराए, इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उन लोगों ने भाई केक कटवाया। मैं जौहर में कैफ़े में बैठा हुआ, वो आए चलते हुए यार बिग फ़ैन। मैंने कहा थैंक यू। मैंने उनके साथ केक कटवाया उनका। उसने बोला कहाँ रह रहे हो? मैंने कहा अभी तो मैं कहीं नहीं रहता भाई। उसने बोला यार आप चलो ना हमारी तरफ, इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ वो रहते थे। उन लोगों ने मुझे अपने साथ रख लिया। 3 महीने नो रेंट, मुझसे कोई रेंट नहीं लेता था मेरा, क्योंकि स्ट्रगल टाइम चल रहा था। 5,000 रुपये पर डे बोल से मिलते थे, आपको पता है 5,000 रुपये क्या है यार। 3 दिन के 15,000 मिलते थे। मैं उसी में खाना पीना, रहना, घूमना फिरना सब चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, आउटिंग दोस्तों में। तो अब ये हुआ कि उनके साथ मैं रह रहा था, खाना भी वही लोग मंगवा के दे रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहा हूँ। फिर एक बार एहसास हुआ मुझे, मैंने कहा यार ये बहुत ऑफ सा सीन हो गया। वो भले मेरे फ़ैन है कुछ भी है, लेकिन मुझे खुद भी तो कुछ करना है। मैंने उन्हें कहा मैं रेंट दूंगा, आप मुझे रूम दो। 7,000 रुपये उन्होंने मंथली मुझसे लेना शुरू किया। मेरा एक सेपरेट रूम हो गया, उसको मैंने डेकोरेट किया, साथ रहना शुरू किया। फिर वो मैंने मतलब घर में बोला कि अब मैं कराची में रहूँगा। अच्छा, जितनी देर तुम यहाँ थे तुम अब्बा जी से खर्चा मंगवाते रहे थे? मैं ऑब्वियसली बात है यार, लेकिन ये होता था समटाइम्स जब बोल से मिलते थे मैं कोशिश करता था उसी सिलसिले में मैनेज करूँ, लेकिन फिर भी मैं हैदराबाद फ़ोन करता था कि यार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप भेज दें। तो वो भेजते, तो ऑब्वियसली बात है इकलौता बेटा हूँ तो वो भेजेंगे। और फिर माँ बाप के लिए मुश्किल भी है कि हम कैसे अपना इकलौता बेटा इतने भाई मुझे अलाउ नहीं था ऐसे जाना, लेकिन मैंने कहा देखें पापा मुझे जाना पड़ेगा, मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कब तक मैं ऐसे आपके आंचलों में छुप के रहूँगा, मुझे निकलने अच्छा, दें। बोल पे 5,000 में स्टार्ट हुए थे? 5,000 में स्टार्ट हुआ, एंड भी 5,000 में ही हुआ। ये सीन है भाई। आया था तायरान, अब जा रहा है तायरान गौरी। अच्छा बोल में मैं आया था तब ना भी 5,000 रुपये भाई, और लड़कियों को कितने मिल रहे थे? सेम जितने भी कंटेस्टेंट हैं सबको। ईशा हुसैन पॉडकास्ट में आई थी, वो तो कह रही थी कि लड़कियों को ज़्यादा मिलते थे, लड़कों को कम मिलते थे। लड़कियों को ज़्यादा मिलते थे, तो लड़कियां ज़्यादा परफॉर्मेंस करती होंगी।
हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो लड़के ही रहे होते थे, लड़कियां बेचारी 2-4 गेम्स ही खेलती थी बस। नहीं, अगर ईशा ने ऐसा कहा है तो ईशा की ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी ना शो में, तो ईशा को ज़्यादा मिलते होंगे। अच्छा ये तंजिया कह रहे हो, अदरवाइज तुम ये कहना चाह रहे हो कि भाई बराबर ही मिलते थे। हाँ, कोई वो नहीं देखते थे कि किसको ज़्यादा है किसके कम, सबका सेम है, चाहे उसके 1 मिलियन फॉलोवर हो चाहे उसके 4 लाख हो। अच्छा, जो परफॉर्म करेगा ना उसी को ही पैसे मिलेंगे, जो परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसकी नहीं आ रही एक्टिविटी, जो गेम में भी बिल्कुल लुल है, वार्निंग आएगी उसको 2-3, और फिर उसके बाद उसको बोलेंगे यार आप लोग जा सकते हो, गैप ले लो थोड़ा। भाई रूल्स और रेगुलेशन वगैरह सब प्रोसेस पूरा प्रॉपर होता था, मतलब रेटिंग पूरी मांगता था बोल। रेटिंग मांगता था। और मजा आया बोल की जर्नी को एंजॉय किया? यार बोल की जर्नी में देखो, मैंने ना ज़िंदगी में कभी भी कैमरा फेस नहीं किया था। मेरे लिए ना सबसे बड़ी बात थी कि 7-8 कैमरे सामने लगे हुए। अच्छा उस तरह के बड़े प्रोडक्शन लेवल पे काम नहीं किया था मैंने, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था। पहले दिन तो मैं बड़ा कंफ्यूज किया यार किस कैमरे में देख के बात करनी है। मुझे लिटरली ये तक नहीं पता था कि रेड पॉइंट जहाँ से रिजल्ट लाइट जिस कैमरे से आ रही है वो कैमरा मुझे वॉच कर रहा है, मुझे नहीं पता है। अच्छा। अब मुझे ये कैमरा वॉच कर रहा है ना तो मैं यहाँ देख के बात कर रहा हूँ, वहाँ से आवाज़ आ रही है भाई यहाँ देख के बात करनी है। एक दिन तो मैं उल्टा होके आ गया ना, वहाँ से आवाज़ आ रही है ओ भाई ये पिछवाड़ा नहीं दिखाना है सीधे होके करो। अरे मैंने बोला शिट, मतलब ये वाला। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो कॉस्ट्यूम उसमें पहनते थे सब, हाँ, ये प्रोडक्शन देती थी या अपने होते थे? नहीं, ये हम लोगों के अपने होते थे। अच्छा फ्राइडे का सीन ऐसा होता था कि 2-4 डिज़ाइनर्स ने हम लोगों को अप्रोच कर लिया था, जितने भी क्रिएटर्स थे। स्टार्ट का बताओ, जब नए नए गए हो तब कैसे मैनेज करते भाई थे? सब कपड़े मेरे अपने होते थे, जो मुझे बोल से पैसे मिल रहे होते थे ना, तो मैं कपड़े लेने जाता था कि मैं स्क्रीन के ऊपर जितना अच्छा दिख सकता हूँ, जितना बेच सकता हूँ अपना, उन आपको पैसों बेचूं। में क्या ही कपड़े ले सकते थे यार फिर भी कोशिश करते थे, देखो 5,000 में 2 आपके सूट तो अच्छे आ ही आ जाएंगे। जाएंगे हाँ। तो मैं कोशिश करता था कि अच्छा लूँ, ऐसा मतलब अच्छा ले लूँ, महंगा लूँ, अच्छा लूँ कि लॉन्ग टर्म चले सूट, ऐसा कुछ करके हम देख और लेते फिर हैं। स्क्रीन पे अच्छा भी लगना चाहिए। अच्छा लगना चाहिए, अट्रैक्टिव, कलरफुल, क्योंकि हमारे शो का जो थीम थी ना वो कलरफुल ही थी। जबरदस्त हो गया। अच्छा बोल पे ही रहते हैं, थोड़ा सा बोल पे और खेलते हैं। हाँ, बोल की बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी है, तो कुछ बताओ, खुद से बता दो। यार बोल का ये सीन है कि भाई एंड में तो ना पैसों में बड़ा रुलाया, रोक ली थी सैलरीज? रोक ली, कुछ लोगों को इन्वेंट्री दी लाइक बाइक्स, एलसीडी, ये चीज़ों में फारिग किया, कुछ को तो ये भी नहीं मिला, जिन लोगों ने मतलब जो चक्कू नहीं बने मेरी तरह। मैं क्योंकि बोलता हूँ यार खैर है, मतलब जो कॉल्स करते रहे कि हमारी पेमेंट चिपके रहे ना, तो उनको कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, जो गरीब बन गए लटक गए। और जाहिर सी बात है मैं जितना भी वो हो जाऊँ, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी कि लोग मुझे ना पैसे वाला बहुत समझ रहे होते हैं। इवन मैं हूँ नहीं भाई मैं हूँ नहीं, सच बता रहा हूँ गाइस, लेकिन सामने वाला बोलता है भाई ठीक ठाक पैसे वाला बंदा है ये, इसको क्या ज़रूरत, क्योंकि भाई मेरे अंदर झुकाव है, लेकिन वो नहीं है कि मतलब गैरत तो है ना गैरत यार, है हाँ। लेकिन झुकाव है। लेकिन भाई अब वही बात है ना, अल्लाह ताला के आगे तो मैं उस हिसाब से झुक जाऊंगा, लेकिन किसी इंसान के आगे मैं ऐसे भीख नहीं मांगूंगा, भाई मेरा पैसा है प्लीज़ यार दे दो यार, ये चीज़ नहीं कर सकता मैं। लेकिन अपना पैसा छोड़ना भी तो नहीं है ना। अपना पैसा छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है मांगने का, वो 4 से जब ये 5। पता चल जाए कि सामने वाले में ही वो बात खत्म हो गई है कि उसको महसूस ही नहीं हो रहा कि किसी का हक है मैं दे दूं, फिर उस बेचारे से क्या ही मांगना, फिर वो बेचारा है। बेचारा है, बस यही बात है। उन बेचारों को मैंने हाँ। बोला चलो खैर है, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये तो एक्सपीरियंस के तौर पे मैंने जाने दिया। ठीक है। अच्छा बोल खत्म हुआ, ठीक है, बोल ने बड़े स्टार्स बना दिए। बोल ने बड़े स्टार्स बनाए हैं। मैं कुछ नाम लूँगा, तुमने ये बताना है कि यार वो टैलेंट, अच्छा इस तरह से होगा कि मैं कोई 4-5 लड़कों के नाम लूँगा, ठीक है, और तुमने उन पे बताना है कि ये टैलेंटेड है या ये बोल में आने की वजह से वायरल होके आज पैसे कमा रहा है और खा रहा है। ठीक है। सही है, ईमानदारी से बताना। हाँ, मास सफदर टैलेंटेड है। टैलेंटेड है, हाँ, बोल ने उसको कुछ पीक नहीं दी? देखो बोल ने ना बहुत सारे लोगों को दिया है, तो मास सफदर को ये हाइप क्यों मिली? क्योंकि माज ने एक्स्ट्रा एफर्ट किया है। एक्स्ट्रा एफर्ट की, और उसमें एक जस्तुजू थी आगे बढ़ने की। भाई जब मास का डेली व्लॉगिंग वाला टाइम शुरू हुआ था ना, उसने सोचा बोल से तो कुछ मिलना ही नहीं है उसे लेफ्ट कर दिया, और वो सही टाइम पर लेफ्ट किया है, उसकी वर्थ बनी, दानिश तैमूर से उसका कनेक्शन बना, स्टिल कनेक्शन है। कुछ लोगों का बोल तक कनेक्शन था, बोल ख़त्म, दानिश तैमूर से कनेक्शन ख़त्म, लेकिन कुछ लोग उस कनेक्शन को लेके आगे बढ़े हैं। नहीं, ये कहना चाह रहे हो कि दानिश भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया? देखिए दानिश भाई भी सपोर्ट उसको करेंगे ना, दानिश भाई को जिसमें एफर्ट नज़र आएगी। दानिश भाई ने क्या सपोर्ट किया है उसको यूट्यूब ग्रो होने में? देखो दानिश भाई का सपोर्ट सिर्फ इतना करना है कि अगर वो जिसका शो चल रहा है ना, अगर एक बंदे का सुहैब का वो एक दफ़ा नाम ले रहे हैं, 5 दफ़ा वो तायरान बोल रहे हैं ना, तो भाई तायरान के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है ये। हाईलाइट कर रहे हैं। यस दानिश भाई ने बहुत रिस्पेक्ट दी है उसे, हाईलाइट बहुत किया है, मास मेरा चीता ये आ गया है, मास मतलब ये चीज़ें भाई मैटर करती हैं। और उसके अलावा देखो मास को आज जो मिला हुआ है ना यार, मास डिजर्विंग है, डिजर्विंग है। उस लड़के में पोटेंशियल है माशाल्लाह। मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैंने डिप्रेशन में मास से मोटिवेशन ली है, खुदा मैंने ली है।
मैं माज के व्लॉग्स देखता था और मैं कहता था या अल्लाह ये तेरा बंदा इतनी एफर्ट कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो सब कर सकते हैं ना फिर। और मैं आपको बताऊं, ये जो डेली व्लॉगिंग लोग कहते हैं ना बहुत आसान है, भाई आसान नहीं हाँ है। जी भाई, ये मैंने कोशिश की है, नहीं है आसान नहीं daily है। और vlogging। 1 साल कंसिस्टेंट रहना बहुत बड़ा गेम है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं यार उसकी फैमिली बिल्कुल सपोर्टिव थी, उसके अब्बा घर चला रहे थे, उनको पैसों का मसला नहीं था। ये तो बात सच्ची है, ठीक है। अब जो लड़के बेचारे लड़कियां टूटे हुए ना, जिनके घर सरों पे घरों की जिम्मेदारियां हैं, जिन्होंने घर में पैसे देने हैं तो किचन चलना है, उन लोगों के लिए थोड़ा कंसिस्टेंट रहना मुश्किल हो जाता है। हाँ। लेकिन अगर उसके बावजूद माज ने ये किया है तो फिर आप ये सोचें कि उसने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने गोल को अचीव किया। अचीव नहीं, लेकिन मैं ये बोलूँगा, देखो आप मास का ना, शादी जब हो रही थी उस वक्त के व्लॉग्स देखो आप मास के, मास ने कुछ भी शशके नहीं दिखाए जो आजकल के क्रिएटर दिखा रहे होते हैं। हाँ। लेकर आ गया फॉर्च्यूनर, यही लेके आ गया, वो सिंपल। ये कौन ला रहा है वैसे, फॉर्च्यूनर कौन ला मतलब ये लोग अक्सर लोग लाते हैं ना, मैं किसी का एक स्पेसिफिक बंदा थोड़ी है, हर क्रिएटर का गेम है कि वो बोलता है भाई हम ऊपर से आएंगे। लेकिन मास ने ऐसी कोई चीज़ हाईलाइट नहीं की, क्योंकि उसने देखा कि यार मुझे मिडिल क्लास लोग रिलेट कर रहे हैं, उनके आगे एक गलत मैसेज जाएगा कि वो जाहिर सी बात है वो सोचेंगे, वो मतलब अंदर अंदर फील करेंगे। हाँ, ना कभी किसी से फड्डा किया, ना कभी किसी को बुरा भला बोला, अपने काम से काम रखा, इवन दोस्तों से कट गया। बिल्कुल, क्या बात है। मास डिजर्व करता था कि हम उस करता है कि हम उस हमारे मेरी सुहेब अहमद की क्या ही हैसियत है कि वो मास को इतना बोले तो मास को 4 चांद लगेंगे। अल्लाह ताला ने पहले ही करोड़ों चांद मास को लगाए हुए, और हमारा शहजादा इसी तरह अच्छा काम करता रहे, हमारी दुआएं साथ हैं। अच्छा, अब चलते हैं अगले नाम पे। अगला नाम आपको लारेब खालिद। लारेब खालिद मास से ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो बंदा भी आगे आया। लारेब खालिद में क्या टैलेंट है, साथ साथ बताते देखो लारेब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। कंटेंट के उससे बताओ, कंटेंट के हिसाब से भी वो कि लारेब खालिद ने ऐसा कौन सा डिफरेंट कंटेंट दिया। मास तो ट्रेंड सेटर है ना, मास ने डेली लारेब ने हर चीज़ में मतलब चारों जगह हाथ डाला है लारेब ने, लेकिन वो हर चीज़ को एक कश्ती पे सवार नहीं हुआ है। वो इधर भी डेली व्लॉगिंग भी करता है, तो वो इंस्टाग्राम पे रिलेटेबल कंटेंट्स भी बना रहा होता है, और फिर होस्ट भी अच्छा है, होस्ट भी अच्छा है, डांसर भी अच्छा है। यूट्यूब का इवेंट भी होस्ट किया लारेब। नहीं, वो तो शहीर ने किया था। शहीर ने तो अब किया सर, लारेब ने पहले किया। मैंने नहीं देखा, लेकिन लारेब सही मायने में टैलेंटेड है। वो एक पुराना टाइम था, लारेब उस वक्त स्पाइडरमैन बन के रोड पे जो है मेहरान गाड़ी के ऊपर चढ़ के ऐसे स्पाइडरमैन बनना। अच्छा, ये वाले सीन्स भी लारेब ने किए। देखो सड़कों पे धक्के खाए इस स्क्वाड ने। हाँ, ये पूरा जो स्क्वाड है ना, माज, शहीर, लारेब, हुसैन तरीन, धक्का तो भाई खाया है। इस बात में कोई झूठ नहीं है, कोई दोराए नहीं है। बिल्कुल, आप समेत जितने हैं, लेकिन अभी स्पेसिफिकली इस स्क्वाड की बात हो रही है तो धक्का तो खाया है। बिल्कुल ऐसे ही है। लारेब भी टैलेंटेड है। शहीर खान, अच्छा, शहीर खान के साथ तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, हम लोग साथ शो में होते थे। सर देखें, पहले ये बताएं कि टैलेंटेड है या बोलने मैं वाला उसी है? चीज़ में बता रहा हूँ, शहीर जब शो में आया था ना, वो टैलेंटेड नहीं था, लेकिन जब उसने आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम किया, उसने चीज़ें देखी, सीखा, वो सिंगिंग की तरफ भी आया, उसने वो चीज़ भी पिक की, उसने थोड़ा बहुत डांस भी सीखा, मतलब वो चीज़ों में टैलेंटेड है नहीं है? अब टैलेंटेड है। अब यार talented देखो, है। देखो देखो जब बंदा इतनी देर कहीं रहता है ना, तो वो अपने जज्बे के तहत सीख लेता है, करता है। तो आप शहीर को बोलने बनाया या शहीर को उसके टैलेंट ने बनाया? शहीर पहले से फेमस है क्योंकि प्यारा है ना यार। शहीर को बोलने, देखो घुमाना नहीं है, घुमा नहीं रहा। शहीर को बोलने बनाया या शहीर टैलेंटेड था? है नहीं है को छोड़ दो, था या बोलने बनाया? बोलने बनाया नहीं है, देखो बोलने बुलाया क्योंकि वो ऑलरेडी बंदा फेमस। एक सेकंड में आपके आगे एक सवाल रखता हूँ, अली हैदराबादी है, ठीक है, टैलेंटेड नहीं है लेकिन एक फेमस था, लोग पागल थे अली हैदराबादी जितना फेम, देखें इधर उधर जा रही है ना बात, हम बात पे रहते हैं ना मुद्दे। सही है। जितना फेम शहीर को बोल से मिला, क्या उसके टिकटॉक से उतना मिला था? बिल्कुल, उससे ज़्यादा मिला है शहीर को टिकटॉक से। पहले की बात कर रहा हूँ, बोल में आने से पहले। बोल में आने से पहले का ही बता रहा हूँ, जो शहीर और मास का ये जो क्या कहते हैं उसको, दो लोगों का पेयर जो था ना, उस वक्त इनकी हाइप बहुत थी। जो आप ही कह रहे हैं कि शहीर को बोलने नहीं बनाया, शहीर को बोलने नहीं भी उसके बनाया, टैलेंट ने बनाया। बोल, अबे भाई बोल को रन करने में थोड़ा बहुत शहीर का हाथ है, शहीर पहले से फेमस था। बोल को रन करना? जी हाँ, शहीर और हफ्सा पहले से, मतलब वो वाली लाइन है ना, मैं तो पहले से फेमस था जानी, तू क्या मेरा छोटा सीन चेंज करेगा।
तो शहीर का वो वाला हिसाब किताब है। जबरदस्त। और हुसैन तरीन, हुसैन तरीन तो मेरा हैदराबाद से दोस्त है और बहुत स्ट्रगल की है, बहुत यार तुम struggle। लंबी कर रहे हो ना, देखो पहले ये बता दिया करो तायरान भाई, पहले ये बता दिया करो हाँ। कि हुसैन तरीन टैलेंटेड है या अच्छा, बोलने टैलेंटेड आप किस सेंस में कह रहे हो, पहले ये बताओ। टैलेंटेड से मुराद के जैसे आप समझ लीजिए एक अच्छा एंटरटेनर। एक अच्छा एंटरटेनर, कुछ नया लेकर आने वाला, कुछ अच्छा अलग करने वाला। अब देखो जैसे डेली व्लॉगिंग है, वो माज ने की, माज ट्रेंड सेटर हो गया, ठीक है। ठीक है। अब जैसे रोस्टिंग है, वो डकी ने की, ठीक है। डकी ट्रेंड सेटर हो गया। अब जैसे मोटिवेशनल कंटेंट, बिल्कुल, सुहेब भाई है, एक और सुहेब नए भाई अंदाज से अल्लाह ने करवा दिया। बिल्कुल। नो डाउट अल्लाह ही के काम है, मेरा या किसी और का इसमें कोई किरदार नहीं होता, हमारे बस में नहीं होता, ठीक है। अल्लाह करवाता है बंदों से काम। जैसे अल्लाह ने मेरे हाथ से ये कंटेंट करा दिया, किसी के हाथ से कोई कंटेंट करा दिया, वो वायरल हो गया, अच्छा लग गया लोगों को, और वो पर्सन एक नोन पर्सन उस वजह से बन गया। अब एक था कि मैं भी बोल गेम शो में होता, फॉर एग्जाम्पल मैं भी वहाँ पे अच्छा गाना गा देता, वहाँ पे गेम्स अच्छे खेल लेता और लोगों का दिल जीत लेता, सही है। ठीक है। वो एक अलग केस है कि कैमरा फेस करना भी एक टैलेंट है, कैमरे पे इतनी एनर्जी दिखाना भी एक टैलेंट है, लेकिन जो अलग एक चीज अंदर होती है ना, वो अलग ही होती है, वो नजर आती है, और माज में वो है। तो माज आज सबसे ज्यादा चमक रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। नहीं देखो, डेली व्लॉग्स का ट्रेंड स्टार्ट करने वाला पाकिस्तान में मास सफदर है। हाँ। जब एक चीज आप सबसे पहले उस ट्रैक पे आ रहे हो ना, तो भाई सबसे पहले आप हाईलाइट हो गए। Exactly. तो जो दूसरा आ रहा होगा वो आपको नहीं मैच कर पा रहा, तो फिर आपको नहीं, उसको लोग नहीं लेकिन आप देखेंगे। टैलेंटेड वाला पॉइंट समझे, टैलेंटेड वाला पॉइंट, हुसैन तरीन टैलेंटेड है या बोलने बना है? हुसैन तरीन मल्टी टैलेंटेड है। यार तुम बहुत अलग खेल रहे हो तायरान भाई, मतलब हुसैन के मुझे 3 टैलेंट गिनवा दो। देखो, 3 टैलेंट की बात नहीं है, एक सोशल मीडिया पे आकर लोगों को एंटरटेन करना, ये भी बहुत बड़ा टैलेंट क्या है। एंटरटेन कर रहा है वो, क्या कंटेंट है उसका? कॉमेडी हुसैन का? कंटेंट है, क्या कॉमेडी comedy? वीडियोस बना रहा होता है। अच्छा फिर ये जो इतना लोग देख रहे हैं, मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, कौन लोग अच्छा, हैं? मेरा जवाब नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं कि हुसैन को रबीका ने बनाया है। हाँ, देखो समहाउ आप ये कह सकते निकली हो। हाँ, हाँ, समहाउ आप कह सकते हो कि रबीका, अभी पाकिस्तान में तो रबीका से कोई फीमेल इन्फ्लुएंसर नहीं है। रबीका से ऊपर रबीका अभी सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रही है, आपको पता है। कितने वैसे फॉलोअर्स हैं रबीका यार के? मैंने आज तक यही नहीं देखा। मुझे आइडिया नहीं है, तकरीबन अभी देखते हैं। 5-6 मिलियन तो होंगे ही इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे। नहीं यार, चेक करो आप, 5-6 मिलियन तकरीबन। 5 से 6 मिलियन, वेरी नाइस यार। रबीका का मैंने सुना है कि वो ना पर्सनली लड़की बहुत अच्छी अखलाक बहुत की है। अच्छी है, फैमिली बहुत अच्छी है। हाँ, ओ यार वो फिर जिनकी बेटी है काशिफ भाई, फिर उनकी तो अच्छा, क्या उसके बात है पापा यार। इतने हिट नहीं हुए हैं, हाँ। रबीका ज़्यादा नहीं, हिट नहीं, है। लेकिन जो एक वक्त में काशिफ भाई के पास जो फेम था, वो जाहिर है फिर वक्त के साथ साथ ही है ना। वक्त के साथ साथ खत्म हो लेकिन जाता है काशिफ सब भाई की क्या बात है, मैं बचपन में मुझे याद है, मेरी फैमिली जब उमर शरीफ साहब के टाइम के जब शोज़ लगे होते थे ना, तो अक्सर वीकेंड पे, यार मेरा इंटरनेट पता नहीं क्यों मसला कर रहा है, बाद में देख लेंगे। तो वो फैमिली वाले जब देख रहे होते थे, अम्मी अब्बू भाई बहन बड़े सब बैठे हुए, तो मैं देखता था उस वक्त काशिफ भाई का ना मेरे माइंड में उस वक्त से फेस है। अच्छा, अब जब ये रबीका इंडस्ट्री में आई और फिर मुझे पता चला ये इनकी बेटी है, फिर मुझे और खुशी हुई देख के, मुझे और अच्छा लगा। अच्छा आपने एक चीज़ नोट की है, काशिफ भाई के पुराने शोज हैं, इंडिया के शोज, उसमें ये मेकअप वेकअप करके लड़की बने, तो आप नोटिस करना वो पूरे रबीका नहीं लग रहा है। हाँ, फिर वालिद साहब है ना उसके, जाहिर है पूरी resemble रबीका, करती है। मतलब मैंने बोला यार ये तो काशिफ अंकल अगर लड़की होती तो रबीका में बहुत मिलते हैं यार। या अगर रबीका लड़का होती तो तो काशिफ भाई भी अंकल होती। मिलती, जो बात है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं बात को। ये तो बात हो गई टैलेंट और इन्फ्लुएंसर्स की, सब कुछ। मुझे एक बात बताओ, हैदराबाद से कराची क्यों शिफ्ट हुए? अच्छा, अब मैं ये भी बता दूं, अब आप जरा बेल्ट वेल्ट टाइट कर लें, ठीक अब है। आपकी तरफ सवाल आने वाले हैं, टिका Right. सही है। ठीक है, पहला सवाल मुझे ये बता दें कि हैदराबाद से कराची क्यों शिफ्ट हुआ? यार हैदराबाद से कराची इसलिए शिफ्ट हुआ क्योंकि एक शेर बोल देता हूँ पहले तो, हैदराबाद से कराची शिफ्ट होना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और यूट्यूब पे मशहूर होने का मेरा बहुत बड़ा किस्सा है। और आपको एक बात बता दूँ, ये जितने भी हैं इनके सामने तायरान 5,000 का नोट और ये 1 रुपए का सिक्का है। अरे भाई वाह वाह, ये रैंडम आया और ये चढ़ा दिया। सबको इसमें लपेट दिया है, मुझे भी लपेट दिया। नहीं, आप तो जान, आप तो, आपका तो नोट ही नहीं बना ना, आपकी तो मतलब चेक में बात होगी ना। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अगला सवाल, तायरान भाई, ईशा हुसैन आई थी मेरी पॉडकास्ट में, आपने वो पॉडकास्ट देखा? जी, वो पॉडकास्ट मैंने देखा। तो फिर मुझे लगता है मुझे तो वो सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद जवाब यार मैं ये कहता हूँ, ईशा ने, मैं आपके लिए आसान करता जाता हूँ, ईशा से जब तायरान गौरी का सवाल किया मैंने, तो ईशा कह रही थी
कि तायरान को मैं -10 में नंबर दूंगी, जो उसने रेट किया है मुझे। रेट जो किया है। मतलब तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि उससे मैंने पूछा -10 क्यों, तो ईशा ने कहा क्योंकि तायरान को कोई जानता नहीं है। अच्छा हाँ यार, सबसे पहली बात तो माई नेम इज़ इनफ टू डिफ़ाइन माई पर्सनैलिटी। मेरा नाम ही काफ़ी है मेरी शख्सियत डिफ़ाइन करने में। दूसरी चीज़ उसने जो रेट किया वो उसको मुझे लग रहा है उसका पर्सनली कोई कुछ चीज़ बुरी लगी हुई है उसको, शायद जिसकी वजह से उसने मुझे ये रेट किया है। अच्छा, मेरा मानना ये है कि क्या बोलूँ यार, मैं असल में मेरे अल्फाज इतने कीमती है ना जान, मैं नहीं ज़ाया कर सकता। बहुत कीमती अल्फाज हैं, मैं ऐसे ज़ाया नहीं कर सकता अपने अल्फाजों का, आप समझ सकते हो। या तो फिर मेरे अल्फाज इस लायक नहीं है कि मैं ईशा के बारे में बात करूं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बंदी बन चुकी है। अब देखो ना, आपने हानिया आमिर में मिला दिया तो मेरे अल्फाजों की तो कोई वैल्यू नहीं रही ना। यार रिजेंबल तो करती है ना यार वो। हाँ यार आपको पता नहीं लग रही होगी, मुझे तो कहीं से नहीं लगती। अच्छा, वो फिर शायद उस वक्त बैठे हुए वहां पे लगी मुझे क्या पता उससे लाइट्स vibes- वाइट्स का ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया हो तो आपने कह दिया हाँ यार। नहीं, एक वाइब आई मुझे ना। अच्छा। उसका एक ऐसा एक्सप्रेशन उसने दिया कि मुझे लगा कि वो, यार देखो कुछ भी है, पर्सनली तो हम लोग किसी से नफरत नहीं करते हैं ना। मेरे लिए तो दोनों ही आप एक बराबर काबिल एहतराम है, मोहतरम है। बिल्कुल। ईशा ने कहा था कि मैं -10 दे रही हूँ तायरान को बिकॉज तायरान को कोई जानता नहीं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसी पॉडकास्ट में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप लोग जब बोल में एक साथ काम करते थे तब आप लोगों का बॉन्ड, आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। स्क्रीन पे आप दोनों ज़्यादा वीडियोस बनाते थे, काम करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लड़ाई हो गई और मसला आ गया? कोई लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई नहीं हुई, मतलब बस आपकी लाइफ आगे मूव ऑन हो गई, उनकी आगे मूव ऑन। जाहिर है। और दूसरी चीज़ ये देख, मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि मेरे नाम से मशहूर होकर लोग मुझसे मेरी औकात पूछ रहे हैं। मतलब तायरान गौरी ने टाइटल दे दिया। नहीं, ये बात भाई कॉमन सी बात है। अभी लोग भी आपको बोलेंगे मतलब कितना हाईलाइट मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे साथ होके वो खुद लोगों तक पहुंची। एक बहुत पुराना वाकया है यार, ये मैंने आज तक कभी डिस्कस नहीं किया है। अच्छा, आप और भी अगर टिकटॉकर्स या इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएं जिसमें आपके अरीशे सुमर लोग भी आ जाते हैं, इनसे भी पूछना आप लोग। एक इवेंट हुआ था, ट्रेडिशनल इवेंट था, जिसमें ना आपने इंटीरियर साइड के लोग रिलेट कर रहे थे उससे, तो उसमें बलोच और इस तरीके का गेटअप करना था। तो ये सब लोग है ना उस पर रैम किया इन लोगों ने, तो सबके नामों की आवाज़ें आई भाई, जैसे फलाना आ गया, अरीशा आ गई, लोग आवाज़ लगा रहे हैं अरीशे। और पता है उस शो में मैं नहीं था, वहाँ ईशा थी। जब ईशा स्टेज पे आई थी ना, अब ईशा से भी पूछना, तो वहाँ तायरान की आवाज़ें लग रही थी। भाई क्यों लग रही थी? ऑडियंस नारे तायरान के लगा रही है, स्टेज पे ईशा आई हुई है। तो फिर भी ईशा कह रही थी कि तायरान को कोई नहीं जानता। बस हैरत की बात है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई नहीं जानता होगा ना, क्योंकि ईशा मुझे बहुत करीब से जानती है, और जितना ईशा जानती है उसकी फैमिली जानती है, शायद इतना ही कोई और मुझे जानता हो, इतना कोई और नहीं जानता। ये बहुत ज़्यादा जानती है, तो इसीलिए इसने सोचा कि मैं ही जानती हूँ, कोई और तो जान ही नहीं सकता। बात ये है। ठीक है, तायरान हमने आपकी मान ली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मेरा तो काम है, देखो सवाल करूँगा, ठीक है, सही है, मैं न्यूट्रल खेलूँगा। हाँ ठीक है। उस बंदी का ये सवाल तो वैलिड था कि मुझे तायरान ने शादी में नहीं बुलाया। निकाह? हाँ, निकाह पे क्यों नहीं बुलाया उसको? आपने उसको पॉडकास्ट में बुलाया था? हाँ। आपने देखा? इसी वजह से मैंने नहीं बुलाया। क्या मतलब, किस वजह से? मैं समझा नहीं यार। आप नन्हे बन रहे हो या मेरे आगे, मतलब क्या मतलब आप? नहीं मतलब यार देखो, आपका उसे शादी में ना बुलाने से मेरे साथ कैसे रिलेट कर सकता है? क्योंकि मेरा तो मीटअप ही पहली बार पॉडकास्ट पे हुआ। मैं उस चीज़ पे बात नहीं कर रहा, मैं क्वालिटी और क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। मैं क्वालिटी पीपल बनाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्वांटिटी नहीं। समझा? मतलब आप वे भाई तुम ये कह रहे हो? नहीं, अब मैंने कह दिया, अब आप समझो इस चीज़ को। मैं क्लियरफाइड, मैं खोल के ब्रीफली डिफाइन नहीं करूँगा इन चीज़ों को, समझने वाले समझ आप जाएंगे। बस आसान अल्फाज में ये कह रहे हैं कि मैंने बुलाने मुनासिब नहीं समझा। मुनासिब नहीं ज्यादती नहीं थी यार। हाँ, इसका नहीं ना, इसमें इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा पर्सनली क्लैश चल रहा है उसके साथ, या मैं उससे नफरत टाइम करता हूं। गुजारा है दूसरे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई और इन्फ्लुएंसर थी शादी में? देखो एक बात, फीमेल? हाँ थी। अच्छा बात सुनो, क्योंकि अरीशे थी। अरीशे के रीसेंट उसके बर्थडे वगैरह भी गुजरे थे, सितंबर में उसका बर्थडे गुजरा। मैं रीसेंट जिनके इवेंट्स में गया तो मेरा बनता है भाई कि मैं, मेरा पहला इवेंट हो रहा है मेरी अपनी निकाह का, तो मैं उन लोगों को बुलाऊं। यार ये तो गलत बात है ना तायरान भाई। देखो जिनके साथ आप रीसेंट इवेंट्स कर रहे हैं उन्हें आप बुला रहे हैं, जिनके साथ आपने एक वक्त गुजारा। कोई बोल में कितने साल काम किया आप लोगों ने? बोल में तो यार देखो मैंने 3 साल किए, 2 साल काम किया है, 2020, 21, 22 तक किया है मैंने। हाँ।
लेकिन बात ये है कि देखो बोल में तो और भी लोगों के साथ किया है भाई। मैंने गिनती के 60 टिकटॉकर्स बुलाए, गिनती के। अब मैं 200 लोगों का इवेंट है, अब उस पर ज़रूरी थोड़ी है 50 टिकटॉकर्स या यार ईशा कितना खाना खा लेती यार। देखो खाना और ये बात खाना और लिफाफे की बात नहीं है। हाँ। बात मैंने आपको बस डिफाइन कर दी, वो बात बता दी है। ईशा ज़्यादा तो नहीं खाती है कहीं ईशा आपने बिल्कुल- सोचा हो कि मैंने इतने लोग बुला लिए, बस अब ईशा को बुलाऊंगा तो 3 देंगे तो ईशा ही खा जाएगी, और फिर ईशा ये भी बोलेगी कि पैक करके भी दो। ऐसी नहीं, तो नहीं नहीं, है इस यार। तरीके की मैंने उसको एक इंटरेक्शन में जितना जाना है, कम से कम ईशा आती तो तुझे सबसे अच्छी सलामी दे के जेब जाती। भारी लग रही है तुम्हारी मुझे। मेरी? हाँ क्यों? मुझे लग रहा है कि अबे यार मुझे रिश्वतखोर वो नहीं, आप इस तरीके के फेवर में आ रहे हो ना, मुझे थोड़ी सी वाइब आ रही है। फेवर में नहीं आ रहा। सिर्फ अब ये देखो ना, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो इस चीज़ को, कि मैं भी यही कहूँगा कि बुलाना चाहिए था, लेकिन अगर कोई वैलिड रीज़न है जिस रीज़न से तुमने उसे नहीं बुलाया, तो मैं समझता हूँ कि ईशा भी इस चीज़ को समझती है और उसको समझना चाहिए कि ठीक है यार देखो, पहली बात तो ये है, इसको मैं उससे निकाह में नहीं बुलाया, इसका मतलब ये नहीं पर्सनली मेरी कोई क्लैश है। और मेरे अभी 2 इवेंट्स बाकी है। मैंने सोचा था जिन लोगों को मैंने वहाँ नहीं बुलाया मैं डिवाइड कर दूंगा, आधे वहाँ हो गए आधे यहाँ हो गए, लेकिन उसने उससे पहले ही मुझे ब्लॉक कर दिया और लोगों की बातों में आके अपने दिमागी पुलाव पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में सोच सोच के उसने अपने आप को इतना मेरे लिए अपने दिल में नफरत और बुक्स रख लिया कि अब मैं क्या उससे क्लियर करूँ। मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपने ये सोचा कि मैं वलीमे के ही इवेंट में जहाँ सबको बुलाऊंगा, ईशा को भी वहीं बुलाऊंगा। ऑब्वियस सी बात तो है। ये ईशा के उस सवाल का जवाब है जो कि ये आसान सा था, एवं इतना घुमाया तुमने, देखो। नहीं, मैंने वो चीज़ भी क्लियर की ना यार, हर हाँ, चीज़ को क्योंकि लेके। उसने जो फिर ब्लॉक किया वो आपको भी तो चीज़ तकलीफ देगी ना। जाहिर है, जाहिर अब मतलब इतनी पुरानी दोस्ती आप सेकंड में ब्लॉक कर रही हो, फिर आप लोगों को उल्टी सीधी बातें, वो लोग आपको बोल रहे हैं 4 बातें आप बोल रही हो, तो मतलब और चलो खैर ठीक है। मैं आप कोई वो माजरत वाजरत वाला या कोई दोबारा सलाम दुआ बढ़ाने वाला कोई आंसर है तो आप मैसेज दे सकते हैं ईशा को। हाँ। मैं ईशा को सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अगर उसको मेरी तरफ से बुरा लगा है तो भाई आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरा मकसद उसको हर्ट करना नहीं था। वो आज भी मेरी जो है दोस्त कह लो, आज भी मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट है। हाँ, क्या बड़ेपन का मुजाहरा किया है तो यार। मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं तो देखता हूँ आगे बढ़ रही है ज़िंदगी में, अच्छी बात है, और आगे बढ़ो और ऐसे ही काम करती रहो, अच्छी बात है अल्लाह यार। ताला सबको कामयाब करे, आमीन। तायरान 2000 बातों की एक बात, मेरा तुमसे सबसे ज़्यादा दिल इसलिए खुश हुआ कि तुमने माजरत करने में एक सेकंड नहीं लगाया। यार, इट मीन्स के कोई मसला था ही नहीं। मेरे लिए तो कोई मसला नहीं था, लेकिन इतने से इशू को ना लोग बहुत बड़ा कर देते हैं। बात ये है, और फिर असल में पता है क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है सिर्फ 2 लोगों की वजह से नहीं, उसमें जो 3-4 बीच में जो और इन्वॉल्व होते हैं ना, वो जो गंद करते हैं ना, वो बहुत। और फिर जाहिर सी बात है, अब तीसरा बंदा गंद करेगा, लेकिन आप मुझे नहीं बताओगे कि आपको किसने पंप किया हुआ है। आपकी नज़र में तो वो 3rd% अच्छा है, बिल्कुल। आप मेरे लिए बुक्स रख के बैठ जाओ कि यार वाकई यार इसने तो मेरे साथ ऐसा कितना बेहतर होता अगर ईशा को पता चलता तायरान की शादी और उसने कहा मुझे एक दिन पहले पता चला, तो कितना ही अच्छा होता अगर ईशा डायरेक्ट तायरान को कॉल करती, भाई हाँ तुमने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया। तायरान फौरन बता देता यार मेरा इस तरह सीन है, कुछ भी नहीं हाँ, हुआ। कि मैं तुम्हें वलीमे पे बुलाऊंगा ना यार, कैसे हो सकता है मैं तुम्हें ना बुलाऊं। अब जब ईशा ने ये नहीं किया कि कॉल नहीं की, 2-4 लोगों ने कान भरे होंगे, उसने कहा होगा देखो उसने तुम्हें नहीं बुलाया, उसने कहा देखो उसने तुम्हें नहीं बुलाया, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। और यही वो चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। यही बात तो है ये बस। नहीं होना चाहिए था। खैर चलो, जो भी हुआ, मेरी ईशा से भी रिक्वेस्ट है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि दिल की ये सारी बातें नहीं, ईशा कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगी, कभी भी झुकेगी नहीं, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ भाई। लेकिन कोई बात नहीं, फल उसी दरख्त पे लगते हैं तो झुकता है। और मैंने हमेशा भाई, मेरे अंदर आजिज़ी है, मैं झुकता हूँ। ईशा के अंदर मैंने, क्योंकि जाहिर है मेरी दोस्त रही है, उसमें नहीं है इतना झुकाव। वो कहती है ये बात मैंने कह दी है ना भाई, ये बात होगी और आज जाना है तो आज जाना है, तुझे नहीं चलना तो कट। मतलब चलो ठीक है, लाइटर नोट पे आते हैं, थोड़ा रहने देते हैं। ईशा को हमने जितना डिस्कस कर लिया है, आई थिंक वो इनफ है। और बस उन सवालों के जवाब चाहिए थे आपसे, मुझे नहीं, ऑडियंस को। ठीक है, अब ये है कि मेरी गोल्स के बारे में पूछो, मैं हाँ मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। अब थोड़ा सा हम तायरान की ज़िंदगी में वापस आते हैं। तायरान, मुझे बताओ कि तुम्हारी जो मदर हैं वो टीचर हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मम्मा पढ़ाती नहीं, मम्मा करती हैं ऑफिस वर्क। अब माशाल्लाह वो HST थी पहले, अब वो मैडम बन चुकी हैं। अच्छा, तो वो मतलब प्रिंसिपल हो गई हैं। ज़बरदस्त। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी मदर जो हैं वो एक सादा लौ खातून नहीं है, वो एक पढ़ी लिखी टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं माशाल्लाह। तो ये वजह भाई तू ऐसे सीधा है। हाँ, तुम्हें चीज़ों का पता है ये, क्योंकि जो टीचर्स होती हैं ना
सोचो वो क्लास के बच्चों पे इतनी स्ट्रिक्टनेस से बच्चे सीधे करके उनकी तरबियत करती हैं, बिल्कुल। तो फिर वो अपने बच्चों की क्या ही तरबियत करती जो होंगी। बात है। तो वो नज़र आती है। बिल्कुल आंटी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, और बहुत सारी रिस्पेक्ट आपके लिए भी, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। अल्लाह ताला आपका साया और इनके फादर साहब का साया हम सब पर तादेर सलामत रखे, आमीन। ख़ास तौर पर आपकी औलाद पर, और इनको आपका फर्मा बरदार बनाए रखे। तो कभी तंग नहीं करना माँ बाप को। बिल्कुल। अच्छा, इस चीज़ से मुझे याद आया, मेरी दोनों छोटी बहनें हैं ना, तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है भाई, अरे रमैसा और सकीना। रमैसा, अगर कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ यार। मैं ज़रूर क्यों नहीं कहूँगा। मेरी बहनें अगर मुझे देखती हैं, मेरी वीडियोस देखती हैं, तो मैं अपनी दोनों शहज़ादियों के लिए सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रुमैसा और अस्सलाम वालेकुम सकीना या सुकैना। सकीना। सकीना और रुमैसा दोनों ही नाम बड़े अच्छे हैं, और व्लॉग्स में होती हैं आपके होती साथ, मेरे साथ ही मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि मैंने व्लॉग्स में देखा है इन्हें। हाँ। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार है। ग्रो करें, काम करें ज़िंदगी में, अल्लाह ताला आप दोनों के नसीब अच्छे करे और हमेशा खुश रहें। आमीन। और ये आपका भाई बहुत अच्छा है, मैं आपको ये भी बता दूं। ये कभी तंग करता है ना, इग्नोर कर दिया करें। दिल का अच्छा बंदा है। चलो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ताहिरान भाई, कराची, हैदराबाद से कराची आ गए। हैदराबाद से कराची आया, आपको पता है मैं नया नाज़ाबाद शिफ्ट हुआ हूँ अभी। अच्छा, यस। ज़बरदस्त। तो मैं इसलिए मैंने ये बात खुद से की, क्योंकि यार मैं जिस माहौल से एकदम स्विच करके यहाँ आया हूँ ना, मुझे इंतहाई का कोई अमेजिंग माहौल मिला है। नया नाज़ाबाद सोसाइटी ऐसी क्लासी बनी हुई है भाई। पैसे कितने दिए उन्होंने? पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं पता है दिल से खुद से तारीफ कर रहा हूँ, Okay, बहुत okay. क्लासी बनी हुई है भाई। चलो अब दे देंगे। अब दे देंगे हैं, अब हर बनता चीज़- भी है। असल में पता है क्या, देखो बहनों की ख्वाहिश थी कि भाई हम भी बाहर घूमें। मैं जब पहले रहता था ना, वहाँ पे ये लोग बाहर नहीं निकल सकते। अब यहाँ ये लोग, अब मम्मा पापा वॉक करने निकल जाते हैं खुद, घर खुला हुआ है, कोई किसी को मतलब किसी की लाइफ में कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा। सुकून से घूमो, अंदर ही आपके पास सब चीज़ें, फैसिलिटीज सब मौजूद हैं। आपने बैठ के चाय पीनी है, वहाँ बैठ के चाय पियो। तो जो सोसाइटीज़ की लाइफ बहुत अलग है, बहुत अच्छी लाइफ बहुत है अच्छी यार, life बहुत है। अच्छी लाइफ। अच्छा ताहिरान भाई, सारी बातें एक तरफ, ठीक है। मुझे ये बताएं, शादी की बात नहीं हुई आपकी अभी तक। भाभी से मुलाकात कैसे हुई और क्या मामला था, ये किस तरह से रिश्ता हुआ? मतलब यार ये झटपट हुआ सब कुछ, मुझे खुद समझ में नहीं आया। अच्छा सीन ऐसा था, मैं तो कराची होता था, आपको पता है। अम्मी ने मुझे बोला फ़ोन करके, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है और मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा यार मम्मा आपको जो भी पसंद हो, आप जो भी हो। मैंने कोई पिक्चर नहीं मंगवाई, मैंने कहा लंगड़ी हो लूली हो, मेरी अम्मी की पसंद है। अब मेरी मम्मा की पसंद गलत नहीं हो सकती, तो मैंने कहा ठीक है। वो वाला केस तो नहीं था बस नब्स चलती हो? वहाँ तो नहीं पहुँच गया नहीं था? नहीं नहीं, मैंने मतलब जिंदा हो, अच्छी खासी लड़की है। जिंदा हो, अच्छा सही तो है। फिर ये हुआ कि रिश्ता लेके घर वाले चले गए भाई। अच्छा मैं नहीं गया, मैं कराची हूँ। रिश्ता विश्ता हुआ, बात हुई, वहाँ पे जो भी चीज़ें थी मैंने जो हुआ सब बातें हुई। फिर उन लोगों ने, मम्मा ने मुझे बताया भाई तुम्हारी बात पक्की करके आ गए हैं, अब आ जाओ तुम हैदराबाद, चलते हैं उनके घर में दावत है, और फिर तुम भी उनको देख लेना क्या कौन लड़की है, और वो भी तुम्हें देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं गया। मैं अब वो जो थी ना, वो बहुत, मेरी वाइफ बचकाना दिमाग की, मुझसे तकरीबन 8 साल छोटी है। अभी वो 18 साल की हुई है भाई जी। अच्छा। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स अभी देगी, फिर यूनिवर्सिटी में जाएगी, तो छोटी है मुझसे। अब ये क्या, मैंने देखा, मैंने कहा यार मम्मा की चॉइस बहुत अच्छी है। फिर मैंने उससे बोला अपना इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह मैंने ऐड करने के लिए वो किया, तो उसके ऑलरेडी मेरे पास डीएम्स लगे हुए थे, भाई बिग फैन ऑफ यू। भाई बिग फैन ऑफ यू। तो मैंने कहा यार चलो, भाई से ही हस्बैंड तक का सफ़र अच्छा है यार, क्योंकि बहुत लड़की बहुत सीधी सीधी। मैंने कहा यार चलो अच्छी बात है। फिर इंस्टाग्राम पे ऐड किया, थोड़ी बातचीत स्टार्ट होने हुई, फिर इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहा। अब मैंने कहा यार जल्दी से निकाह वगैरह करते, फिर वहाँ से हमारा निकाह हो गया। माशाल्लाह अब अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और शी इज़ ग्रूमिंग, वो डे बाय डे ग्रूम कर रही है अपने आप को, तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी तरफ से उसको सब इजाज़त है। और अब ये है कि मतलब किसी और की तरफ तो इतना रुझान जाता नहीं, क्योंकि अभी तक वाइफ ने इतना अट्रैक्ट करके रखा हुआ है अपनी तरफ। और चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। मर्द को शादियां कितनी करनी चाहिए वैसे अंदाज़न, अगर एक इसी तरह नॉर्मल लाइफ चल रही है? यार मर्द को देखें, आजकल की जो जनरेशन है ना सुहेब भाई, मर्द को मैं कहता हूँ 2 से 3 शादियाँ तो करनी चाहिए। भाभी ये देख लें, नहीं अभी ये कह रहा था मेरा ध्यान नहीं जाता इधर उधर, और खुद देखो एक होता है बीवी बनाने के ऊपर, तो फिर ध्यान जाना पड़ेगा।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर मैं कह रहा हूँ मेरा ध्यान नहीं चाहता जब तक एक मेरी बीवी है। अब दूसरी बीवी आ जाएगी तो फिर दोनों को मैनेज करूँगा ना। भाभी से इरादे लग रहे हैं मुझे कि ये 2-3 मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ जान। यार जान, ये देख लो जान, अब तुम फंस गए हो। अबे नहीं यार देख लो। नहीं, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जैसे बहुत सारे मर्द होते हैं जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का दिल भी चाह रहा है तो वो निकाह की तरफ चला जाए, लेकिन बिल्कुल। ये ना करे। निकाह के बाद क्या दिल भी चाहता है, शादी के बाद कभी अभी ऐसी फील आती है कि यार दूसरी तीसरी करनी चाहिए? यार मैं कहता हूँ निकाह और रुखसती में फ़र्क होता है, ठीक है, लेकिन निकाह में बहुत पावर है तो आपका माइंड इस तरफ जाता ही नहीं है। निकाह का जो पावर है ना उसमें नहीं जाता आप अपनी। और अच्छा मेरा सीन ये, मेरी वाइफ से मेरी रोज़ बात नहीं होती भाई, एक एक हफ्ते में एक एक दफ़ा, या कोई काम की बात की ये कर लेना, अच्छा ये वीडियोस बनाई हैं अच्छी हैं इसमें से ये 2 पोस्ट कर लेना, ये 3 रहने दो, लिमिटेड बात, मैं ज़्यादा बात नहीं करता। तो मैं कहता हूँ यार ये जो बाकी की लाइफ है ना आगे शादी की बात की, वो फिर एक आम सी हो जाएगी, वो ट्विस्ट नहीं आएगा जो शादी के बाद होता है। तो मैंने निकाह को एक निकाह की हुदूद रखी हुई है कि ये हमारी जबरदस्त, और जिंदगी मुकम्मल सी लगती है। मुकम्मल सी रखती है भाई, जाहिर है यार ये तो अल्लाह है। ताला खुश रखे यार। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं जोड़ों को देखता हूँ ना। आमीन आमीन। एक वक्त तक मुझे जेलसी होती थी, नहीं लेकिन नहीं, अब मुझे मैं तो खुशी कहता हूँ यार तुम्हें भी भाई अच्छी सी कोई फैन गर्ल देख के कर लेनी चाहिए। नहीं, भाई लड़कियों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा और आने वाली जनरेशन में नहीं मिलेगा। पहले से ही डोरे डाल दो, मैं कह रहा हूँ फिर तुम लोग पछताओगे, ऐसा बंदा नहीं मिलेगा। ये मैं ना कभी भी नहीं शर्माता। अच्छा इस बात में ना मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, लेकिन जाता है, सीन इज कि मैं अभी शायद समझता हूँ कि मैं अभी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ शादी के लिए। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि शादी के लिए किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है सिवाय मेंटल प्रिपरेशन के, कि आप मेंटली प्रिपेयर होने मैं एक चाहिए। बात बताऊँ, मेरी जब मंगनी हो रही थी ना मैं इतना कंफ्यूज था कि यार क्या होगा यार, अंगूठी कैसे पहनाएगी वो, मतलब ये सारे एक अलग खौफ नहीं होता, वो वाला सीन था। लेकिन जब ये मैं गया उनके घर और वो हमारे घर आए, मैं बैठा इजी सीन, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। उससे पहले तक मैं बहुत कंफ्यूज में इतना डरा हुआ था यार, वो देखिए मुझे वो बोलेगी यार ऐसे तो नहीं, वो ऐसे बोलेगी यार वीडियोस में अलग है सामने से अलग है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। मुझे पता है भाई मैं बहुत प्यारा हूँ, लेकिन एक बंदे को माशाल्लाह। लगता है ना, हाँ, तो ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे दिमाग में। लेकिन मैं गया भाई, बड़ी तारीफ़ की उन्होंने, और लिटरली वो मुझे कहने लगी आप वीडियोस में बहुत बड़े लगते हैं, सामने से तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं। मैंने कहा मेरे लिए ये बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। जिस तरह आपको सवाल आ रहे थे ना, मेरे दिमाग में भी एक सवाल और चीज़ आ रही है बार बार कि वो प्लीज़ आप अपनी वाइफ को क्लियर कर दें, और मैं भाभी को आपकी वाइफ को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि भाभी इट वाज जस्ट अ जोक। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बाखुदा मुझे पता है ना ख़वातीन की नेचर का। नहीं, वो वो कहीं ना कहीं ये सोचेंगी और उनको ये चीज़ तंग करेगी कि इसका अपना माइंड है 2-3, ऐसा बाखुदा नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तुम बताओगे? नहीं, उसको पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, ओए मुझे जानती है। होए वाह मेरे वाह दिल में जो उसके लिए मोहब्बत है ना, क्या वो बहुत बात। काबिल एहतराम है, वो जानती है, उसको क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ज़बरदस्त यार, क्या क्या मिसाल दी है मोहब्बत की। बिल्कुल अल्लाह यार। ताला ये मोहब्बत आप लोगों में सलामत रखे, कायम रखे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शादी की बात भी हो गई, थोड़ा सा दोस्तों पे आते हैं। दोस्त सराउंडिंग्स में दोस्त कैसे मिले हैं स्ट्रगल टाइम में, लाइक सपोर्टिव हैं क्या? यार मेरे जितने दोस्त हैं ना सब नर हैं भाई, सब नर हैं और स्टैंड करने वाले हैं। अब चाहे वो किसी भी किस्म का मसला हो, फड्डा हो, वैसा अव्वल मैं इस तरीके का बंदा हूँ नहीं कि मैं किसी में फंसूँ जाके या कोई मेरे अंदर फंसे। मैं माफ़ी तराफ़ी करता हूँ, मैं बोलता हूँ जाने दो। चाहे वो फाइनेंशियली इशू हो, किसी भी किस्म का मामला हो, मेरे अच्छा। दोस्त स्टैंड करते हैं भाई। फ़ोन उठाना, क्यों फ़ोन की क्या जरूरत? उठाओ तो, कौन सा वाला? जिसमें से मैं जो नॉन पीटीए नहीं है वो उठा लो। नहीं दोनों में भाई है तो बस। अच्छा दोनों में। हाँ फ़ोन मिलाओ अपनी किसी एक फीमेल ऐसी दोस्त को जो तुम्हारे साथ स्क्रीन पे काम कर, अरीशे सुमरो से अच्छी सलाम दो है ना तुम्हारी? अरीशे से अच्छी है। हाँ, अरीशे को कॉल करो, पहले पूछ तो लो उसे बोलना क्या है, कॉल भी कर रहे हो। हाँ क्या बोलना है? यार कितना Sorry. भरोसा है इसको अपने नहीं, दोस्तों मैं पे। असल में मेरे दिमाग में मेल दोस्त गए। सर अगर अभी ये भरोसा टूटा ना, अगर ये भरोसा अभी टूटा तो देख लो तुम्हारे सारे डायलॉग, मेरे सारे दोस्त नर हैं, ये सब मिट्टी हो जाएगा। जो नर है आप तो मादा को फोन करना। वो फीमेल है यार, मैं तो बोल। दोनों को टेस्ट कर लेते हैं ना, चलो ठीक। देखते हैं फिर नर नर साबित होता है या नहीं होता मादा के बाद। सही है, पहले आप मादा को कॉल कर लें, आई मीन फीमेल को कॉल। अरीशे को कॉल करें और उसको आपने पता है क्या कहना है? अरीशे मैं एक इमरजेंसी में हूँ, मुझे एक पेमेंट करनी है अभी के अभी, और 10 लाख रुपए की पेमेंट है, मुझे अभी फॉरेन ट्रांसफ़र चाहिए, अगर कर रही हो तो बताओ। स्पीकर पे डाल लेना फ़ोन। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाओ?
फिट ज़बरदस्त कैसी है अरीशा? ठीक ठाक, तुम सुनाओ तहरान, क्या हाल है? फिट ज़बरदस्त यार, मैं ये कह रहा था अभी थोड़ा सा मसला हो गया है मुझे यार, 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे सेंड कर सकती हो? 10 लाख? हाँ यार, थोड़ा सा। 10 लाख? हाँ यार, मैं इंशाल्लाह 2 दिन में रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न कर दोगे? हाँ यार बहुत। 5 लाख ले लो। 5 5 लाख? कर देते। 5 लाख यकीन कर, मैं होता ना तो मैं कर देता, लेकिन 10 लाख की ज़रूरत है यार। मैं मेरे दिमाग में तू ही आई, मैंने बोला यार किसी और को क्या करूँ। कब दोगे वापस? 4 से 5 दिन में। चलो सही है, अकाउंट नंबर भेजो। अरे यार मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया, पॉडकास्ट में बैठा हुआ हूँ। मेरा यकीन कर, तूने इज्जत रखी है मेरी इज्जत रखी है सच अरीशा। बताओ। कसम खुदा की मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ। खैर करे, मैं डर गई। नहीं, मैं मुझे पूरा यकीन, मैंने क्या बोला आपको भाई, मैंने बोला था ना कि अरीशा मेरे माइंड ये में क्या दिखने नाम की है, मैंने मादा है, पहला ये नाम नर है। अरीशे का लिया ना। हाँ, मुझे पता था मुझे- अरीशे का भी और ना ये नहीं कर स्क्रिप्ट, सकते। अरीशा ये स्क्रिप्टेड नहीं है ना, तू बता नहीं भाई। मैंने डायरेक्ट कॉल किया यार है। क्या बात मैंने है, कोई very लाहौर में nice। हूँ, मैं अपना अभी- ट्रिप एंजॉय कर रही हूँ, डिनर कर रही हूँ मैं। लाहौर में एंजॉय कर रही है, एंजॉय करते हुए इस बंदी ने बोला कि अकाउंट नंबर भेज, मेरे लिए यही ओए, बहुत है ओए, भाई। नहीं नहीं, जबरदस्त थैंक यू जबरदस्त, यार ईशा, बहुत अच्छा लगा। आई लव यू सो मच यार, आई लव यू सो मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। क्या बात है यार, क्या हाँ बात है। चौड़े में आया है। नहीं, हाँ हाँ भाई, भाई। हाँ भाई। मैंने बोला था देखो मेरे दोस्तों से। क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छा, अब अगर हाँ तुम्हारे नर ने मना कर दिया तो इसका देखो, मतलब जब मादा मेरी- बाजी ले गई। मैंने क्या बोला, मेरे जितने दोस्त हैं ना वो स्टैंड करते हैं मेरे साथ। तो अभी आप बताओ किसको करना है, टिकटॉकर्स में करना है या आम लड़कों में जिस पे तुम, अब मैं और फंसाऊंगा ना तुम्हें, देखो ठीक है। अब और फंसाऊंगा जिस पे तुम्हें लगता है ना कि ये मुझे कर ही देगा, हाँ मतलब बहुत पक्का दोस्त है, उसको करो कॉल। अभी मेल फ्रेंड्स में सही है, अभी कर लेते हैं। एक नहीं है भाई, 4-5 हैं, लेकिन आप जो आपको लगता है ना कि ये मेरा जिगरी है, मुझे कभी ना नहीं करेगा, ऐसा है वैसा है, उसको कर लो। 1 मिनट, सॉरी, करीब करूँ ना फ़ोन। हाँ 1 मिनट। माइक माइक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मौजम, कैसा है मेरी जान? अल्हम्दुलिल्लाह, तू बता। जान मैं बिल्कुल ठीक यार, मैं तुझसे अभी फ़ौरन बातें नहीं कर सकता। मुझे ये बता, 5 लाख रुपए सेंड कर सकता है मुझे? भाई क्या हो गया, सब खैरियत तो है ना? अबे यार एक जगह फंस गया हूँ, बस 5 लाख रुपए देने हैं बंदे को यार, थोड़ा सा मुश्किल में हूँ यार। तू कर सकता है तो बता। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ यार। जानी मुझे बता कि अभी तेरा मसला हुआ क्या है? मसला कुछ भी नहीं हुआ, तो 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर, मैं अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ। हाँ तो मुझे अकाउंट नंबर दे, बल्कि तेरा एक अकाउंट नंबर मेरे पास है मिजान का, उसी में भेज दूँ मैं तुझे पैसे। बस जानी तू छोड़ यार, तू 5 लाख क्या, तू तेरे लिए 5 लाख पप्पियाँ मेरी तरफ से यार। आई लव यू जान, छोड़ दे, बस हो गया अरे काम। जानी तो हुक्म तो कर, गाड़ी साइड पे लगाता हूँ तुझे 2 मिनट में अबे भाई बस मेरी जान, बाकी मैं इंशाल्लाह तुझसे मिलता हूँ हैदराबाद आके, टेंशन नहीं है जान। थैंक यू। यार फिर भी अगर मेरी जरूरत है तो तेरा भाई तेरी हाजिर बताओ, है, मैं टेंशन नहीं है। पॉडकास्ट में बैठा हूँ। पॉडकास्ट में बैठा हूँ, बस ये है कि 2-3 लोगों को साबित करना था कि भाई मेरे साथ जो बॉयज़ होते हैं वो मेरे साथ स्टैंड करते हैं, तो बस हो गया है साबित। थैंक यू मेरी जान। मजाक कर रहा है, अगर तुझे जरूरत है तो बता। अब है बस जा यार, थैंक यू मेरी जान, मैं पॉडकास्ट में बैठा हुआ हूँ। चल यार, ओके। अल्लाह हाफिज़। भाई क्या बात है यार, क्या बात है भाई। देखो गद्दियाँ गिर रही हैं, गद्दियाँ कुशन्स गिर गिर रही रहे हैं। हैं हमारे। जबरदस्त यार तायरान, बहुत मज़ा आया मुझे। मैं सच बताऊं, तुम्हारी एक अलग एनर्जी है, और आज ये चीज़ साबित हुई जो मैं अब तक समझ रहा था ना कि तुम्हारी इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, तो तुम्हारी सराउंडिंग्स भी पॉजिटिव हैं जानी। बिल्कुल ऐसा ही अल्लाह है। ताला तुम्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारे गोल्स हैं, वो अभी अगर तुमने इस पॉडकास्ट में रिवील वैसे नहीं किए, ना ही मैं तुम्हें उस तरफ लाया हूँ। सही है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे तुम वो जल्द से जल्द अचीव करो, और जिस तरह उन लोगों को जवाब दिया जो पहले बातें करते थे कि ये क्या कर रहा है क्या कर रहा है, आज उनको जवाब मिल गया है, तुम एक स्टार बन गए हो। इसी तरह अपने उस गोल तक पहुंचकर उन लोगों को अमली तौर पे ये जवाब देना ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसा सही ही है। मेरी बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए, जज़ाक अंकल के लिए, आंटी के लिए, भाभी के लिए, मेरी दोनों बहनों के लिए, पूरी फैमिली के लिए, मेरी अल्लाह वाइफ के ताला- लिए भी। हाँ मैंने कहा ना, मेरी भाभी के लिए, हाँ, आपकी ठीक वाइफ के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं, और दिल से दुआएं कि अल्लाह ताला आपके इस फैमिली के गुलदस्ते को हमेशा इसी तरह खुशबूदार रखे, और बुरी नज़रों से अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच मेरी जान फॉर कमिंग। बहुत मज़ेदार एपिसोड हुआ है ये, उन एपिसोड्स में से एक एपिसोड है जिसमें मुझे बहुत पर्सनली मज़ा आया है, मैंने एंजॉय किया है। और मुझे भी लिटरली गाइज, मेरा पहला पॉडकास्ट है ये।
और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं सोच रहा था क्या करूँगा पॉडकास्ट में जाके, लेकिन लिटरली पॉडकास्ट से ज़्यादा ज़रूरी मुझे इस शख्स से मिलना था और मैं मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम में से भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं भाई, और इंशाल्लाह तुम जो चाहते हो वो चीज़ें तुम्हें पूरी पूरी मिलेंगी इंशाल्लाह वेरी सून भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस हम सब जवानों का यही एक मकसद होना चाहिए। जवानों, मैं तुम लोगों को अक्सर ये बात करता हूँ कि ज़िंदगी में वो करने की कोशिश करते रहो जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि उसका होना ना होना तुम्हारे बस में नहीं है, उसका होना ना होना अल्लाह ही के बस में है। और अल्लाह मेहनत कशों को अपना दोस्त रखता है। तो अगर अल्लाह से दोस्ती करनी है तो मेहनत कश बन जाओ, अल्लाह तुम पर मेहरबान हो जाएगा। और वो वैसे भी तुम पर मेहरबान होना चाहता है और हर वक्त मेहरबान है। तो अपनी एक एक सही सलामत आने वाली सांस का हर वक्त शुक्र किया करो। जब खाना खाते हो तब शुक्र करा करो, सुबह ठीक ठाक उठते हो तब शुक्र किया करो, रात को खैरियत से सोते हो तब शुक्र किया करो, अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को, अपने बाप को, बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को सही सलामत चलते फिरते देखते हो तब शुक्र अदा किया करो। और सबसे ज़्यादा अल्लाह का तब शुक्र अदा किया करो जब तुम लोग अपने मिजाज में तलखी या बेचैनी महसूस नहीं करते। जब तुम सुकून महसूस करते हो तब अल्लाह का सबसे ज़्यादा शुक्र अदा किया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो आपका भाई आप सबसे माजरत खा है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। और मैं भी उन सब को माफ़ करता हूँ जिन जिनका मैंने आज तक जाने अनजाने में दिल दुखाया है। मैंने वो जैसे बात कही थी कि या अल्लाह मैंने सबको माफ़ किया, क्या बात है। तू भी उनके दिलों में ये ख्याल डाल दे कि वो भी मुझे माफ़ कर दे मौला। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।